स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बंधु का फिर से एक नई वीडियो में। ये जो न्यूज़ है ये सभी राज्य की सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कई सारी सेविकाएं जो है और सहायिकाएं जो है कई सारे स्टेट में अभी जो है हड़ताल कर रही है, जंतर मंतर पर बैठी हुई है। तो सभी के लिए ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी की गई है महिला एवं बाल विकास भारत सरकार के द्वारा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी की गई है। हम आप सभी से आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस लेटर को पूरा समझिएगा और समझिएगा कि इसमें आप सभी को जो मांगे हैं उसके लेकर सरकार आपके प्रति क्या सोच रखती है और आप सभी को कब आपको नियमितीकरण और आपके मानदेय कर्मी जो है वो घोषित करने वाली है। तो आप देखिएगा, आप तो मानदेय कर्मी है ही, लेकिन आपके मानदेय में बढ़ोतरी या तो आपको नियमितीकरण के लिए जो आप लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं उसको सरकार जो है वो कैसे आवाज़ को गिराती है, कैसे आपकी आवाज़ को दबाती है, इस लेटर में पूरे अच्छे से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लेटर जारी की गई है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई है, भारत भवन शास्त्री भवन नई दिल्ली के द्वारा। लेटर कब जारी की गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे 21 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है, यानी कि हाल ही फिलहाल का ये लेटर है। किनको जारी की गई है तो श्री अमरचंद, ये कौन है तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ईमेल किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण किया जाए, उनको मानदेय वृद्धि किया जाए। इनके द्वारा समय समय पर जो है सरकार को ईमेल किया जाता है आंगनबाड़ी को लेकर, ठीक है। तो इन्हीं को ये लेटर जारी किए गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर जो है पूरा टोटली अंग्रेजी में लिखा गया है, तो हम आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में अगर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सर आई एम डायरेक्टेड टू रेफरेंस टू योर फिजिकल पब्लिश गवर्नेंस डेट 27 सितंबर 2024 रिसीव ऑन 3 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ रिसीविंग एंडेमेंट लाइक regulations of AWH and this following facility benefiting are being given AWS मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या तो सहायिका हो या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उन सभी को गाइड अंडर स्कीम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंदर, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, सहायिकाएँ हैं, मिनी कार्यकर्ताएँ हैं, वो सभी कार्यकर्ताएँ जो है आंगनबाड़ी सक्षम 2.0 के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम आपको इसको अच्छा से आपको हिंदी में समझाते हैं, थोड़ा अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से मानद कार्यकर्ताओं मानती हैं, जो कि बाल देखभाल और विकास क्षेत्र में असंचालित हैं आधार पर अपने कार्य को दे रही है। आप अंग्रेजी में इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। आप बताएं कि आंगनबाड़ी सर्विस कंसाइड आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर्स एज हॉनोरियम वर्कर्स, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या तो आंगनबाड़ी सेविका जो है वो दोनों जो है वो एक मानदेय कर्मी हैं, वो वेतन कर्मी नहीं है, वो एक सिर्फ मानदेय कर्मी, यानी कि वो अस्थाई कर्मचारी का दर्जा उन्हें नहीं मिला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उन्हें, देखिए अस्थाई कर्मचारी क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि आगे आते मानद कार्यकर्ताओं होने के कारण उन्हें अस्थाई सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक मानदेय कर्मचारी है। तो यहाँ पर ही उन्होंने डिनाई कर दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या तो सेविका हो या तो मिनी कार्यकर्ता हो, किन्हीं को भी जो वो सब मानदेय कार्यकर्ता हैं, इसलिए इन सभी को हम नियमित नहीं कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं आप। इसमें जो नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मानद कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर मासिक मानदेय दिया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय जो है वो 4500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3500 रुपया दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय यानी कि जो मिनी है उनको 2250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 250 रुपया प्रति माह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपया प्रति माह प्रदर्शन के यानी कि प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अपने अनुसार जो काम लेते हैं उनका अलग से वो इसका अतिरिक्त मानदेय देते हैं, ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ जो है सरकार आपके साथ बता रही है। सब चीज़ आप सब समझ पा रहे होंगे। सरकार का कहना यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम मानदेय कर्मचारी मानते हैं, ना कि नियमितीकरण उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक मानदेय सिर्फ कर्मी है। तीसरे में देखिए बताया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो कि हाल ही फिलहाल में आप सभी को PMMJY योजना के अंतर्गत और भी 2 स्कीम लाए गए थे, जिसमें कि एक 18 से 50 वर्ष तक जो सेविकाएँ सहायिकाएँ हैं उनको लाभ मिलने वाली है।
किसी प्रकार से दुर्घटना होती है तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। एंड 18 से 59 वर्ष की भी एक योजना लाई गई थी। ये 2 योजना के बारे में सरकार भी बता रही है कि आप सभी को स्कीम दे रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर वो आप सभी के साथ हिसाब शेयर कर रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम क्या देते हैं। यहाँ पर चौथे में बात की जा रही है, जहाँ तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं या तो सहायिकाओं को पेंशन प्रदान करने वाली संबंधित राज्य सरकार संघ सरकार प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वो पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMM-SY के एमएस पेंशन की योजना के अंतर्गत नामांकित होने के लिए प्रोत्साहन करें। 60 वर्ष आयु प्राप्त करने के सोचित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए सोचित आधार पर रहें। तो यानी कि ये केंद्र सरकार ये भी बता रही है कि सभी राज्य सरकार से अनुरोध भी किया जा रहा है कि PMM जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिले। ये सरकार जो है सभी राज्यों से बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो PMM-SYS, ठीक है, PMM-SYS जो कि 50-50 आधार पर एक स्वच्छ और अंशदायी पेंशन योजना जिसके द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियमित निर्धारित आयु के अनुसार अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा मिलान अंशदान दिया जाएगा ताकि वृद्धा अवस्था में सुरक्षित करने के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें 3,000 रुपया प्रति माह सुरक्षित पेंशन का लाभ उठाया जा सके। योजना में प्रवेश की आयु 18 से 40 है। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी सूचना मिल पा रही होगी कि देखिए सरकार जो है आप सभी के लिए कुछ स्कीम भी चलाई है, जो कि पहला स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो अभी हाल ही फिलहाल में PM ज्योति योजना हुआ था, इसके अंतर्गत जो सेविकाएं सहायिकाएं नहीं करवाई है वो करवा लें, उन सभी को ये चीज़ लाभ मिलने वाली है। थर्ड में है कि आप सभी को अभी सरकार की बात चल रही है, जल्द ही आपको राज्य सरकार के द्वारा एक पेंशन योजना जिसमें कि आप मानधन योजना सरकार की चलती है उसमें भी आपको शामिल करने का मौका मिलेगा। एंड थर्ड में जो है वो भी एक आपका पेंशन योजना है, जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे 60 वर्ष के बाद तो आप सभी को जो है सरकार के द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह आपको दी जाएगी। ये भी सरकार अभी सोच रही है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब आगे और भी आपको बताए जा रहे हैं कि उपर्युक्त के अलावा AWW यानी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अन्य सुविधाएँ भी दी जा रही है। 20 दिन का अवकाश और गर्भपात या गर्भावस्था में उन्हें जो है 45 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 180 दिनों का मातृ की 50% रिक्तियों को 5 वर्ष यहाँ पर हम लोग इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार प्रदेशों में पर्यवेक्षकों के पदों में 50% रिक्तियों को 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया जा रहा है। यहाँ पर समझ रहे हैं 50% अगर वैकेंसी निकलती है उसमें सेविकाओं को भागीदार करने का मौका मिल पा रहा है। ये चीज़ हालांकि आपको देखने को मिल पा रहा होगा अभी लेकिन बिहार में बात करें तो यहाँ पर 10 वर्ष का अनुभव यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी 10 वर्ष मांगा जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि 5 वर्ष जो सेविकाएँ काम कर चुकी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। बताया जा रहा है कि जो रिक्त पदें हैं यानी कि जो अलग अलग पदें हैं उसमें भी सेविकाओं को मौका मिल पा रहा है, लेकिन ये सबसे कहने की बातें हैं। आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है छुट्टियों का तो आपको किस समय पर क्या छुट्टी मिलती है ये आप सभी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो ये सब चीज़ आप बस कहने का बातें हैं, ये सब चीज़ बस कागज़ों में ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट की बात की जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के आयु संबंधित राज्य सरकार संघ सरकार उसमें बात की जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेवानिवृत्ति के आयु संबंधित राज्य सरकार संघ सरकार संशासित प्रदेश सरकार जो है इसके द्वारा की जाती है। किसी भी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं को 65 वर्ष आयु से अधिक नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों में संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के लिए एक समान सेवानिवृत्ति निर्धारित करें ताकि रिक्तियों को पहले से ही योजना बनाई जा सके। तो यहाँ पर जो है सभी राज्यों में अब जल्द ही आपको मिल जाएगी कि सभी जगह एक नियम होगा कि 65 वर्ष में जो सेविका सहायिका होगी वो दोनों का यहाँ पर सेवानिवृत्ति खत्म होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार की कुछ योजनाएं जो है वो बातें कर रही है। अब लास्ट में हम लोग को सरकार जो है अब हम लोग का जो इससे सभी चीज़ों से मिलकर एक लास्ट में अब निष्कर्ष निकलता है, चूँकि आंगनबाड़ी सेविकाएँ एक केंद्र प्रायोजित योजना है और सेवा संबंधित मामलों सहित योजना का क्रियान्वयन एवं निगरानी संबंधित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आती है और तदनुसार मामले की जांच करने के लिए और नियमों और विनियमों का अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस मंत्रालय और
याचिकाकर्ताओं को सूचित करते हुए मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। यानी कि इसकी पूरी जांच करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझा जाए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार से मांगी थी सेविकाओं सहायिकाओं की, वो यहाँ पर नहीं बोला गया है कि आप सभी को मानदेय में विचार किया जाएगा या तो कुछ भी रखा जाएगा। यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया जा रहा है। इस लेटर को आप समझ पाए होंगे, तो इसमें बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को पूरे भारत में क्या क्या लाभ मिलती हैं और कौन से योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है, अब मिलने वाली है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको मानदेय या तो नियमितीकरण के लिए सरकार जो है वो विचार कर रही है, ये कहीं भी नहीं बताया जा रहा है। आश्वासन भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि सेविकाओं को अभी ये कहीं पर भी राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है मानदेय बढ़ाने की सोच रही है, ये तो लगता भी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में जो है हड़ताल चल रही है और अलग अलग राज्यों में भी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी वादा किया है कि सेविकाओं का जो है कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब देखिए कुछ ना कुछ बढ़ता है या तो अच्छा बढ़ता है, ये आप सभी को जल्द ही पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार से रवैया सरकार को देखने को मिलता है, यहाँ पर लग जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी अच्छे नज़र से नहीं देखा जा रहा है। आप सभी को ये लेटर पढ़ के आपको क्या समझ में आया, कौन सी चीज़ें सरकार जो है गलत कर रही है, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग कमेंट में अपना कमेंट दे सकते हो। आप स्वतंत्र हो, जो भी आप कमेंट करना चाहेंगे आप कमेंट करिएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।